पिछड़ी जाति से हैं। अरे आप जन्मजात तो सवर्ण थे, आप मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी जाति को अपनी हस्ताक्षर से पिछड़ा बना दिया और उत्तर प्रदेश में आकर कहा कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं, मैं पिछड़ा का बेटा हूं। और उत्तर प्रदेश के पिछड़े लोगों ने भी समझा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे वर्ग से आते हैं, भाई ये भी पिछड़े हम भी पिछड़े, मोदी जी के साथ हो जाओ। मोदी जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपनी जाति को पिछड़ी जाति घोषित करने का काम किया, लेकिन मुझे आपत्ति इस बात से है कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया। अगर आप अपनी जाति को पिछड़ी जाति में घोषित करा सकते हैं तो इस 20 साल से संघर्ष करने वाली, खून पसीना बहाने वाली निषाद, केवट, मांझी, मजबार, बिंद, बातम, तुराह, गौड़, इस समाज को भी हम सोचे जाति का दर्जा देने का काम करें, वरना हम आपको कुर्सी पर बैठाना जानते हैं तो याद रखना दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होके जाता है और उत्तर प्रदेश में नाव हमारी चलती है। आपकी नाव को पलटने में हम देर नहीं लगाएंगे, याद रखना आप। हम 22 में भी नहीं चूकेंगे और हम 24 में भी नहीं चूकेंगे। उत्तर प्रदेश का निषाद कश्यप समाज जाग चुका है, खून पसीना बहाने के लिए सड़क पर उतरा हुआ है और यह संकल्प के साथ, मैंने संकल्प दोहराया था, फिर से दोहराओगे, आरक्षण नहीं तो ठीक है, याद रखना इस चीज को। फ्री में वोट नहीं देना है अपना, बहुत अनमोल वोट है। और आरक्षण मिल गया, अभी क्या है भाई, मुझे टिकट दे दे कोई पार्टी तो क्या होगा, मैं विधायक बन जाऊंगा, ठीक है, क्या होगा, आपको क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं। मतलब आप अपने मन में सोच लेना कि हाँ भाई एक आदमी हमारे समाज का विधायक बन गया, सांसद बन गया, मंत्री बन गया, ये सोच के खुश हो लेना, लेकिन आपके जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना आपको कोई फायदा होगा। मैं रियल फैक्ट बता रहा हूं, आपको फायदा कब होगा, जब आपका बेटा पढ़ लिख कर आरक्षण जब उसको मिलेगा तो उसके बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे, उसको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, उसको अवसर मिलेंगे, उसको एडमिशन मिलेगा, उसकी जो जगह होगी वो खाली रहेगी, उसको कोई दूसरा नहीं घेर पाएगा। आज हमारे साथ तो ये होता है कि हमारी जगह तो कोई और खा जाता है। हमारा जो समाज है वो पिछड़े से अति पिछड़ा, अति पिछड़े से और अति पिछड़ा और अति पिछड़ा। आज की स्थिति में यह है कि पिछड़े जाति की जो सबसे नीचे की जो स्थिति है उसमें निषाद कश्यप समाज खड़ा हुआ है। सबसे जो गरीब तबका है वो निषाद कश्यप समाज का माना जाता है। इसलिए एक विधायक, एक सांसद बनाने पर ध्यान नहीं देना है। मैं किसी पार्टी का ना तो सपोर्टर हूँ, जिस पार्टी में था वो मैंने पार्टी को लात मार दी क्योंकि मेरे समाज को सम्मान नहीं देती, तो मैं ना किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ और ना मैं किसी पार्टी का विरोधी हूँ। और आप भी कान खोलकर सुन लीजिए भाई, आप जिस पार्टी में उस पार्टी में रहो, उस पार्टी के प्रति पूरी वफादारी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं से भी एक ही सवाल करना है, हमारे आरक्षण पर बात कब करोगे, हमारे आरक्षण पर कब बोलोगे, क्योंकि अब ये समाज तो जाग रहा है, ये तो बिना आरक्षण लिए वोट देने वाला नहीं है। और जो हमारे समाज के पक्ष में बात करेगा, जो आरक्षण पे हमारा समर्थन करेगा, हम उसको वोट देने वाले हैं, ये तय है, ठीक है। मैंने कोई भाई एक तरफा बात कह दी हो तो आप मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं एकदम निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। ना तो मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ, ना मैं किसी पार्टी का विरोधी हूँ, लेकिन आरक्षण मिल गया तो ध्यान रखना हमारे हजारों हजारों बच्चे, उनका भविष्य बन जाएगा। एक चीज और बता दूं मैं उससे पहले, ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हुए ना, जो जिनकी उम्र मुझसे ज्यादा है, आप लोगों को आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, कभी प्रधान बन गए ऐसी वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका कल्याण हो जाएगा और उसका कल्याण होना जरूरी है, क्योंकि हमारी ये जो पीढ़ी है, जो पिछले 35-40 साल जो हमारे गुजरे हैं, ये पीढ़ी मैं जहाँ से आकलन करता हूँ, ये एक बर्बाद पीढ़ी है। ये पूरी तरह से ये खत्म हो गई, ये पीढ़ी कुछ कर नहीं पाई क्योंकि इसको अवसर नहीं मिले, इसके साथ धोखा हो गया। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे साथ धोखा हुआ सो हुआ, लेकिन हमारे बच्चों के साथ और आने वाली पीढ़ी के साथ धोखा नहीं हो पाए, उसके लिए लड़ने की जरूरत है, ठीक है ना। आप अपने बच्चों की खातिर, अपने समाज की खातिर ये काम करेंगे और हम लोग
छोटी छोटी पैदल यात्राएं निकाल रहे हैं। यहाँ से हम रूट शिवाजी कुछ तय किया होगा, एक छोटी सी पैदल यात्रा यहाँ पे